पुंछ आतंकी हमले पर मोदी सरकार चुप क्यों है? एक तरफ तो सरकार चुप है, दूसरी तरफ कपड़े बदल बदल कर, भेष बदल बदल कर, फूहड़ मजाक करते हुए प्रधानमंत्री सुनाई देते हैं। एक तथाकथित चैनल में एक तथाकथित पत्रकार के वहां एक तथाकथित प्रधानमंत्री जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, देखकर लगता नहीं है कि वो नेता है। सीआरपीएफ कैंप, आर्मी कैंप, वायुसेना स्टेशन, सैन्य स्टेशन पे लगातार पुलवामा, पंपोर, उरी, पठानकोट, गुरदासपुर, अमरनाथ यात्रा, सुंजवान सेना शिविर, सैकड़ों जाने हम लोगों ने गंवाई हैं पिछले 8 साल में, और प्रधानमंत्री चुप हैं। कोई इन 5 जवानों की अंत्येष्टि पर आपको मंत्री नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि देश में चुनाव, बड़े स्तर पे लोकसभा चुनाव नहीं है, इसलिए। यह देखते हुए कि पुंछ का तालिबान से सीधा सीधा संबंध है, क्या मोदी सरकार के लिए तालिबान के साथ अपनी कूटनीतिक पहल और जुड़ाव करना उचित है? क्या यह सवाल तालिबान से उठाए जाएंगे? क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में 1249 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 350 नागरिक मारे गए और 569 जवान शहीद हुए हैं। 1249 टेरर अटैक्स in just Jammu and Kashmir alone, in which 350 civilians lost their lives and 569 jawans were martyred. This is the story of the no nonsense, no tolerance towards terror policy of Mr. Narendra Modi. ये कहानी, ये दास्तान इस सरकार की आतंक विरोधी नीतियों की है, तथाकथित आतंक विरोधी नीतियों की। लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। दुनिया ने कई बार पहले देखा है हमारी सेना की पराक्रम को। वो 1967 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 का कारगिल युद्ध हो, जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो हमारे जवान किसी के सामने घुटने नहीं टेकते, आगे वाले को घुटने टेकने पड़ते हैं। लेकिन पीठ पीछे हमला हो, इंटेलिजेंस फेलियर से हमला हो, तो बताइए जवान क्या करेगा? और इंटेलिजेंस एजेंसीज में कोई कमी नहीं है, एक से एक आला अफसर, एक से एक काबिल अफसर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में बैठा है। लेकिन जब सरकार की प्राथमिकता है कि ये जो आप मेरे सामने बैठे पत्रकारों के मोबाइल में घुसकर इंटेलिजेंस गैदर करनी हो, या हम जैसे लोगों के मोबाइल में घुसकर इंटेलिजेंस गैदर करनी हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्राथमिकता राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल करने की है, ना कि आतंकियों के खिलाफ करने की। कुछ महीनों के अंतराल के बाद बार बार यह घटना होती है, लेकिन एक अजीब सी सन्नाटेदार चुप्पी सरकार की वहां से सुनाई देती है। उल्टा यह होता है कि इस देश की आदत, हम लोग जो बचपन से किताबें पढ़ते थे उसमें एक नारा सुना था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज जो हमारे तथाकथित नेता बने हुए हैं बोले तुम चुप रहो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मैं तुम्हें गवर्नर ही दूंगा। और जो जिसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे आज वो बोल रहा है, उसकी भी बातों का आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। तो हम अपने सवाल पूछ चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री हम सबकी जासूसी छोड़कर सुरक्षा बलों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की बजाय आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और चुप्पी तोड़ेंगे। पुंछ पर चुप्पी तोड़ेंगे, पुलवामा पर सत्यपाल मलिक जी द्वारा कुछ खुलासे किए गए हैं उस पर भी चुप्पी तोड़ेंगे।